Hello friends, welcome to our YouTube चैनल यू आर अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए BSTC, पटवार और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और कुछ MCQ लेकर के आ रहा हूँ। इन MCQ की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं इन चार जो MCQ होंगे, इन चारों MCQ के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का सेक्टर कहलाता था। तो आज़ादी से पहले राजस्थान जो था ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राजपूताना नाम से। तो ये राजपूताना नाम से जाना जाता था दोस्तों। और राजस्थान का अगर प्राचीनतम नाम पूछे तो प्राचीनतम नाम राजपूताना ही था। दोस्तों, बात करूँ राजपूताना जो शब्द था यह 1800 ईस्वी के आसपास, दोस्तों कब, 1800 ईस्वी के आसपास जॉर्ज थॉमस द्वारा नाम दिया गया था। लेकिन ये नाम मौखिक रूप से दिया गया था दोस्तों। लेकिन अगर बात करूँ मैं 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में यह नाम लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम क्वेश्चन जो अपने पास लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन बना था कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। तो राजस्थान का प्राचीन नाम दोस्तों था रायथन। क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान का पुराना नाम जो था रायथन था दोस्तों। क्या था दोस्तों? रायथन था। और ये रायथन नाम जो दिया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको नाम जो दिया था वो 1822 में दिया था। अगर ऑप्शन में 1822 नहीं हो और 1819 भी हो तो ऑप्शन आपको 1822 लगाना है, और 1822 नहीं होने पर आपको 1819 लगाना है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम जो था वो प्राचीन नाम तो था राजपूताना, जबकि प्राचीन नाम पूछे तो रायथन था। और मैंने आपको बता दिया मौखिक रूप से राजपूताना किसने दिया था और लिखित रूप से किसने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं दोस्तों? तो वो कहे जाते हैं कर्नल टोड। कौन कहे जाते हैं दोस्तों? कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कर्नल टोड की, तो कर्नल टोड जो थे ये हॉलैंड निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? हॉलैंड निवासी थे। ये हॉलैंड के थे। वर्तमान में हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है। क्या है दोस्तों? नीदरलैंड है। और इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि शक्कर वाला बाबा कौन है? तो दोस्तों शक्कर वाला जो बाबा है वो है नरहड़। नरहड़ पीर को शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बनता है कि जोहड़ वाला बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जोहड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति दोस्तों, एक तो आहड़ संस्कृति है और एक है कालीबंगा संस्कृति। यानी कि दोनों में ही आपके पास ताम्र पाषाण के तांबे के अवशेष मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ए और बी होगा। अगर मैं आहड़ संस्कृति की बात करूं तो दोस्तों ये उदयपुर के आसपास विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? उदयपुर के आसपास विकसित हुई थी। और ये बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी। तो और इसकी जो खोज करता है और उत्खनन करता है वो है दोस्तों आर्य संस्कृति के अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज और उत्खनन करा था। लेकिन मैं बात करूँ कालीबंगा की, अगर कालीबंगा सभ्यता की बात करूँ तो इसकी खोज जो करी थी वो एक के घोष ने करी थी। किसने दोस्तों? एक के घोष ने, बोले तो अमलानंद घोष ने करी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था, तो वो दोस्तों कौन सा था? राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को जो तांबे की वस्तुएं अधिकतर दिया करता था वो था गणेश्वर सभ्यता। कौन था दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता जो थी, गणेश्वर स्थान जो था वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा को तांबे की वस्तु दिया करता था। बात करूं गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों नीम का थाना सीकर में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नीम का थाना सीकर में विकसित हुई थी और कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे दोस्तों आरसी अग्रवाल। 1977 के अंदर विकसित हुई थी। 1977 में इसकी खोज करी थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ पर 99% 99% तांबे के उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसको
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और यहाँ पर खंडित साठा के अवशेष मिले और खंडित हाथी दांत के अवशेष भी मिले। क्या मिले दोस्तों? खंडित हाथी दांत के अवशेष और खंडित साठा के अवशेष भी मिले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जो थे दोस्तों, वो थे आपके पास कौन? जॉर्ज थॉमस। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस थे। बात करते हैं जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज तोमर। यहाँ पर जॉर्ज तोमर लिखा हुआ है, जॉर्ज थॉमस भी सही है इसका। मैंने आपको बताया था राजपूताना शब्द सबसे पहले इन्होंने यूज में लिया था और कौंसिल में मौखिक रूप से लिया था, लेकिन लिखित रूप से अगर क्वेश्चन में आता है तो वो कौन होता है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। और कब लिया था? 1805 में। 1805 में लिखित रूप से लिया था, लेकिन क्वेश्चन में ये बना था कि प्रथम प्रयोग करता है, इसका मतलब प्रथम बार जो प्रयोग करा था वो जॉर्ज थॉमस ने ही करा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जॉर्ज थॉमस होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले थे? तो कहाँ से मिले थे दोस्तों? कालीबंगा से सबसे ज़्यादा हल रेखा के अवशेष मिले या कुंड रेखा के अवशेष मिले। हल रेखा या फिर खेती के कृषि के उपकरण के जो अवशेष मिले थे, सब कृषि के जो अवशेष मिले थे वो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। कालीबंगा जो सभ्यता थी ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी और घग्गर नदी या सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी। और इसकी मैंने आपको बता दिया खोजकर्ता कौन है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट या विराट लघु शिलालेख संबोधित करता है। ये किसको संबोधित करता है? राजस्थान अशोक का ये करता है दोस्तों, पुरोहितों को संबोधित करता है। ये जो लघु भाबरू शिलालेख, दो भाबरू शिलालेख फर्स्ट और सेकंड खोजे गए थे। जो भाबरू शिलालेख फर्स्ट था वो अशोक से संबंधित था, सम्राट अशोक से संबंधित था और ये जो पुरोहितों को संबोधित करता है। और ये बेराट सभ्यता जो थी जयपुर के आसपास, वहाँ से निकला था ये। और इसकी जो खोज करने वाला था वो कैप्टन रॉबर्ट था। कौन था दोस्तों? कैप्टन रॉबर्ट था, जिसने इस भाबरू शिलालेख की खोज करी थी। और कब करी थी दोस्तों? 1837 में करी थी। ये था दोस्तों आपका पुरोहितों का। इसका सातवें का सही आंसर है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों अपन। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो कौन था दोस्तों? मत्स्य देश का एक राजा था और मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर थी। जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था तो वो था राजा विराट। विराट जो था ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बेराट जो सभ्यता थी ये जयपुर के आसपास विकसित हुई थी। और यहाँ से तीन बेराट के जो अवशेष मिले थे इस सभ्यता के, तीन जगह से मिले थे। तीन जगह की डूंगरियाँ थी, वहाँ से अवशेष मिले थे। और ये जो भीम डूंगरी थी, भीम डूंगरी से अवशेष मिले थे इसके, महाभारत काल के। तो इसका सही आंसर राजा विराट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन आपके पास, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी कि गुप्त वंश का अधिकांश, राजस्थान में अधिकांश जगह पर गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा आधिपत्य स्थापित जो करा था वो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने राजस्थान पर अधिकांश स्थलों पर राज करा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो सबसे ज़्यादा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्रस्तुत करता है वो था दोस्तों बागोर। बागोर सभ्यता से राजस्थान के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये बागोर जो दोस्तों भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। और यहाँ कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसके उत्खननकर्ता जो थे एल.एस. लेस्निक थे। कौन थे दोस्तों? एल.एस. लेस्निक थे, जो 1967 में इस बागोर सभ्यता की खोज करते हैं। तो प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? राजस्थान में गणराज्य की व्यवस्था थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाला जो शासक था वो थे दोस्तों हुण शासक थे। कौन थे दोस्तों? हुण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। राजस्थान में 2 महाजनपद थे, एक तो मत्स्य जनपद था और एक अवंती था। लेकिन अगर अवंती की अभी वर्तमान में बात करूँ तो ये अवंती जो था ये मध्य प्रदेश एमपी में चला गया है। लेकिन लास्ट टाइम पर जब पुराने ज़माने की जब बात थी, प्राचीन समय पर जब ये महाजनपद हुआ करते थे, तो महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और ये मत्स्य और अवंती ये दोनों ही राजस्थान के अंदर स्थित थे। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके पास, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो राजस्थान के तीरंदाज थे तो ये थे श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। ये दोनों को ही तीरंदाज जो थे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोनों ही राजस्थान के थे। श्यामलाल मीणा की बात करूं मैं दोस्तों, तो श्यामलाल मीणा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से थे। ये बांसवाड़ा जिले से आते हैं और भारत सरकार द्वारा इनको 1989 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था अर्जुन अवार्ड? 1989 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। किसको? श्यामलाल मीणा को। और बांसवाड़ा से आते हैं। इन्होंने समर ओलंपिक खेला था। कब? 1988 में। 1988 में इन्होंने समर ओलंपिक खेला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो राजस्थान में खेल के लिए सर्वोच्च जो सम्मान दिया जाता है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। किस क्या दिया जाता है दोस्तों? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध। अभी दोस्तों अपन ने एक क्वेश्चन देखा था 13वां, उसमें अपन ने देखा था कि लिम्बाराम और श्यामलाल जो थे, श्यामलाल मीणा, ये तीरंदाजी से संबंधित थे। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। मैं बात करूँ लिम्बाराम की, तो लिम्बाराम जो है ये राजस्थान के उदयपुर में एक तहसील पड़ती है दोस्तों, जाडोल तहसील से संबंधित हैं ये। और इनको 1992 में 1992 में ये बीजिंग में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीते थे। कहाँ जीते थे? बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ से एशियाई तीरंदाजी में चैंपियन बने थे। और इनको 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था और ये अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये थे कौन? राजस्थान के लिम्बाराम। तो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ आपको अगले जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपके अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने हर दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।